हम्म। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का, महान स्वरूप का, महान उनकी अनंत कृपाओं का, उनकी स्नेह और उनकी करुणा का अपने जीवन में विशाल जगत के नाना पदार्थों में अद्भुत भगवान के बनाए इस संसार में और अद्भुत हमें प्राप्त हुए ईश्वर से मनुष्य रूपी शरीर में भगवान की अनंत कृपाएं, अनंत उनकी रचनाएं, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। उस प्रभु के अगणित स्नेह के प्रति, अनुकंपाओं के प्रति अपने हृदय में आस्था का, श्रद्धा का भाव लाएं। भगवान की महिमा को निहारें अपने विवेक बल से और अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अंतःकरण से साक्षात शरीर में अनुभव करें। प्रभु ही हमारे जीवन के परम आधार है। ऐसी कोई वस्तु हमारे जीवन और इस जगत में, हमारे शरीर और इस संसार में नहीं है जो भगवान की व्यवस्था, जो भगवान के नियमों के बिना संसार में किसी रूप में हो। पांचों भूत, पांचों भूतों से बनी वस्तुएं, पांचों भूतों के कारण सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भूतों के कारण पंच तन्मात्राएं, मनुष्य के ज्ञान का कारण, ज्ञान के माध्यम ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मनस्तत्व, सूक्ष्म भूत और इन 11 इंद्रियों का कारण अहंकार, अहंकार का कारण महतत्व, मन बुद्धि चित्त, अहंकार सबका कारण महतत्व, महतत्व का कारण सत्व रजतम मूल प्रकृति।
मूल प्रकृति के जितने कार्य पदार्थ हैं, जितने विकार हैं, सब भगवान की व्यवस्था, भगवान के नियमों से है। जो हमारे शरीर में बुद्धि काम कर रही है, जो संस्कार हमारे चित्त में रह रहे हैं, इस संस्कारों को चित्त में रखने वाला यंत्र चित्त प्रभु का बनाया है। ये जो शरीर में निर्णय करती है, ज्ञान कराती बुद्धि है, इस बुद्धि को प्रभु ने बनाया है। ये जो हमें अहम का, स्वयं का, मैं मेरा का बोध होता हुआ, इस अहंकार को परम अणु से, परम परमाणु से परमात्मा ने बनाया है। अहंकार से मन को, ज्ञानेंद्रियों को, श्रोत्र इंद्रिय को, स्पर्श इंद्रिय को, त्वक इंद्रिय को, चक्षु इंद्रिय को, रसना इंद्रिय को, घ्राण इंद्रिय को भगवान ने बनाया है, जिनसे हम पंचभूतों से बनी वस्तुओं को सूंघते हैं। जिनसे हम पंचभूतों से बनी वस्तुओं को देखते हैं, जिनसे हम पंचभूतों से बनी वस्तुओं को चखते, खाते, पीते हैं। जिन इंद्रियों से हम पंचभूतों से बनी वस्तुओं के नाम को, उनकी ध्वनि को कानों से सुनते हैं। जिन इंद्रियों से हम पंचभूतों से बनी वस्तुओं को छूते हैं। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भगवान ने बनाई। पांचों कर्म इंद्रियां, पांव जिन पर हम चलते हैं, हाथ जिनसे सारे काम करते हैं, मलमूत्र यंत्र, मलमूत्र इंद्रियां, जिनसे संतान उत्पन्न और मलमूत्र का त्याग करते हैं। मुख, वाणी इंद्रिय, जिससे हम बोलते हैं, अपने भावों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां और उभय इंद्रिय मन परमात्मा से बना है, परमात्मा ने बनाया है। अहंकार से पंच तन्मात्राओं को, सूक्ष्म भूतों को भगवान ने बनाया है, जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। शब्द का कान से, स्पर्श का त्वचा से, रूप का नेत्र से, रस का रसना जिह्वा से और गंध का घ्राण नासिका से। इन्हीं तन मात्राओं से, सूक्ष्म भूतों से पांच स्थूल भूतों को बनाया, जिनको हम सीधा जीवन में अनुभव करते हैं। आकाश को बनाया, जिसके अवकाश में सारा संसार बसा है, जिसके द्वारा शब्द की उत्पत्ति होती है। वायु को बनाया, जिसके द्वारा समस्त प्राणी जीवन को जीते हैं। सबको ये प्राण नाना रूपों में शरीर के अंदर विभाजित होकर सबके जीवन की रक्षा करता है। प्राण अपान समान व्यान उदान, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय।
जिस वायु को हम सीधा अनुभव करते हैं, ये दूसरा भूत सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत परमात्मा ने बनाया, जिसके द्वारा हम जीवन को जीते हैं और जिसका हम त्वक इंद्रिय से, स्पर्श इंद्रिय से अनुभव करते हैं। तीसरा स्थूल भूत अग्नि तत्व, जिससे हम भोजन पकाते हैं, जिसके प्रकाश में हम दुनिया देखते हैं, जिसकी उष्णता से हमारे शरीर के अंदर की सारी शक्तियां काम करती हैं। वो अग्नि तत्व, वो तेज तत्व जो सूर्य बनकर चमकता है, जो जठराग्नि बनकर शरीर में भोजन को पकाता है, जो दिव्य विद्युत बनकर आकाश में बादलों को पिघलाता है, जो धरती से सागर के खारे पानी को वाष्प बनाकर आकाश में उड़ाता और मीठा करता है। वो विद्युत, वो तेज तत्व, वो अग्नि तत्व, वो स्थूल भूत जिसको हम सब अनुभव करते हैं और जिसकी कृपा से हमारी नेत्र की ज्योतियां जगमगाती हैं और पूरे जगत को हमें दिखाती, जिसको उष्णता के रूप में, टेम्परेचर के रूप में हम अनुभव करते हैं। चौथा तत्व जल महाभूत, जो नदियों में बह रहा है, सागर में लहरा रहा है, आकाश में वाष्प बनकर सर्वत्र भरा हुआ है, जिसने सारी औषधि वनस्पतियों को नाना स्वाद प्रदान कर रखा है, नाना रस प्रदान कर रखा है। वो जल तत्व, जल महाभूत, जिसके द्वारा प्राणियों को जीवन मिलता है, वृक्षों को जीवन मिलता है, पशु पक्षियों को जीवन मिलता है। और पांचवा भूत पृथ्वी तत्व, जिसमें सारे प्राणी आश्रय पाते हैं, जिसमें सारे पदार्थों का निर्माण होता है। मनुष्य के जीवन निर्वाह की सारी सामग्रियों को प्रभु बनाते हैं। इन्हीं पांच भूतों से मनुष्य के शरीर की रचना परमात्मा सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी के ऊपर की परत के नीचे करता है और फिर वहीं से मैथुनी सृष्टि, माँ बाप से संतान उत्पत्ति का क्रम चल पड़ता है। हम सब के शरीरों का प्रथम बीजदाता परमात्मा है। पृथ्वी का, जल अग्नि वायु आकाश का, सूर्य का, चंद्रमा का, अनंत तारों का, बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम, सौर परिवार का, करोड़ों सौर परिवारों का, आकाश गंगाओं का, पूरे ब्रह्मांड का पिता सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा है। वे निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी विधाता है, जो हम सब के अंदर बाहर सर्वत्र अहरनिश विराजमान है।
जो सारी जगती को, समस्त प्राणियों को, कण कण को धारण कर रहा है, सबको जीवन दे रहा है। वे विदाता हम सबके जीवन दाता, हम सबके प्राणाधार, हम सबके अन्नदाता, हम सबके आत्मा को बल देने वाले, हम सबको नित्य जीवन, हर पल नई श्वास देने वाले, उनको हम उनकी सृष्टि में अनुभव करें। उनकी सृष्टि ये पूरा ब्रह्मांड है, उनकी सृष्टि ये पूरा हमारा पिंड, हमारा शरीर है। भगवान की रचनाएं अनंत है। शरीर में मनुष्य अपने रोम कूपों को, केसों को, बालों को नहीं गिन सकता कि कितने हैं। शरीर में मनुष्य अपने कोशिकाओं को नहीं गिन सकता कि कितनी। शरीर में मनुष्य कोशिकाओं के निर्माण करने वाली शरीर के भीतर की शक्ति को नहीं पूर्ण रूप से जान सकता। शरीर में बाहर से भीतर जाने वाली ऑक्सीजन वायु से, खाद्य पेय पदार्थों से उत्पन्न रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि से कैसे पूरी देह का पल पल, क्षण क्षण विकास हो रहा है, इस रहस्य को मनुष्य बिना भगवान की कृपा के नहीं जान सकता। लेकिन ये सारा काम भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। साधक इसी भगवान की सृष्टि में, भगवान की महिमा व्यवस्थाओं में डूबे, स्वयं को उतारे और निरंतर इसका अध्ययन करें, मनन करें, अनुसंधान करें, ताकि वो जीवन और जगत को समझे, आत्मा और सृष्टि के अंतर को समझे, शरीर और चेतना को जाने, सृष्टि के निर्माता परमात्मा को, सृष्टि के भोक्ता जीवात्मा को और जीवात्माओं के भोग और परमात्मा के निर्माण कार्य मूल प्रकृति से बने इस जगत को समझे। ये तभी संभव है जब वो शरीर के अंदर बाहर से अपनी इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुखी होकर देह के भीतर के जगत का अवलोकन करे। हमारा श्वेता सूत्र उपनिषद का एक बहुत प्यारा श्लोक चल रहा है, उस पर आज का हम ध्यान प्रयोग करेंगे। उसके माध्यम से परमात्मा की महिमा का अनुभव करेंगे। निहार धूमार्क नला नीला नाम, कद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम, एतानि रूपाणि पुरस्सराणि, ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणि योगे। ब्रह्म को प्रकाशित, ब्रह्म के प्रति हृदय में, आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न करने वाले ये ज्योतियां, जो मनुष्य के ब्रह्मरंध्र में, जो मनुष्य के मस्तिष्क, उसके आज्ञा चक्र में निरंतर खेल रही है,
निरंतर क्रीड़ाएं कर रही है। ये ज्योतियां मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करती। ये दिव्य प्रकाश मनुष्य के जीवन के सारे तमस को हर लेता है। ये मानव चेतना को परमात्मा प्रेरणाओं के प्रकाश से भर देता है। ये उसके अंदर एक आह्लाद, खुशी, प्रसन्नता, उत्साह का सृजन करता है। सो आई आज का प्रयोग, अभी जो निम्न बातें पीछे मैंने कही हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी आसन की स्थिति को महसूस करें। कोई कमी हो तो उसे ठीक करें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा सहज रखें। नेत्र बंद रहें, पलकें सहज रहें। हथेलियां गोद में या घुटनों पर यथानुकूलता रखें। पूरी देह को, आसन की स्थिति को योगियों की तरह, मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, तपस्वियों की तरह बनाएं। मुखमंडल पर एक मधुरता, माधुर्य, हृदय में गंभीरता और परमात्मा के प्रति आत्मा में सच्ची निष्ठा का अनुभव करें। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति की भावना का अनुभव करें। परमात्मा के सृष्टि कर्ता स्वरूप का जो अभी हमने चिंतन किया, उस भाव को अपने भीतर रखें और बाहर से भीतर आते प्राणों को अनुभव करते हुए उस परमात्मा की प्राण रूपी सृजन शक्ति का अनुभव करते हुए भगवान के प्रति हृदय में आदर को अनुभव करें। प्राण, बाहर से भीतर आने वाली ये श्वास, ये जीवनी शक्ति, ये प्राणों का ईंधन प्रभु का प्रेम है, उनका सृजन है, उनकी करुणा है, उनका स्नेह है, उनका प्यार है। इसे अनुभव करें और भगवान के प्रति स्वयं में कृतज्ञता अनुभव करें। धीरे धीरे प्राणों को भीतर लें। आरंभ में 3-4 बार लें और छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें। धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। प्राणों के साथ, श्वास के साथ पूरी देह को अनुभव करें। और श्वास से अपने मन को हटाकर दिव्य नाद पर लगाएं। दोनों कानों के आकाश में तनिक ले जाएं। ले जाते ही वहां दिव्य नाद सुनाई देगा, उसे सुने। एक बार उसे सुने, फिर वो स्वतः ही ध्यान में रहेगा, ख्याल में रहेगा और नाद की अनुभूति होती रहेगी। वहां से मन को काक तालु पर कंठ में लटके स्तन पर ले जाएं।
संकल्प करे मन वहां पहुंच जाएगा। तदुपरांत भ्रुकुटी में और ब्रह्मरंध्र में भीतर से दिव्य दृष्टि से देखे, अंतर चक्षुओं से देखे, और भीतर जो प्रकाश जिनको जैसा शुरुआत में दिखाई देता है उसको देखे। आज के ध्यान का प्रमुख विषय दिव्य प्रकाश है। जैसा हमने श्लोक में पढ़ा था कि शुरुआती साधक को कोहरा सा छिद्रा प्रकाश दिखाई देता है, जैसे कोई टीवी का सिग्नल चला जाए, चैनल की दिशा बदल जाए एंटेने की, और मच्छर दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में धुआं सा, प्रकाश का धुआं सा, फिर सूर्य के जैसे जलती हुई प्रदीप्त मणियां दौड़ती हुई आती जाती जुगनू जैसे चमकते हुए, अग्नि की लपटें जैसी, बिजली की गुफाएं जैसी। इन सब चीजों को याद नहीं करना, बस केवल भ्रुकुटी में देखते रहना। मन को काक तालु पर बीच बीच में ले जाते रहें, ध्यान करते रहें, तो उससे मन का जुड़ा हुआ बना रहेगा। और दिव्य प्रकाश को देखते हैं। दिव्य प्रकाश को देखते हुए साथ में बाहर से भीतर प्राण को लेकर उसे रोककर मानसिक रूप से प्रभु के ओम नाम का जप भी जपते रहे। जप के साथ साथ में दिव्य प्रकाश को देखें। जब मानसिक रूप से प्रभु नाम का जप जपेंगे तो पूरे शरीर को अनुभव करें। बाकी सबको गौण रखें, लेकिन दिव्य प्रकाश को मुख्य रखेंगे। अब मैं मौन होता हूँ, 10 मिनट आप ये प्रयोग करें। हो कीजिए।
हो हो। इस प्रकार दिव्य प्रकाश पर केंद्रित स्वयं को रखते हुए, प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए, पूरी देह को, शरीर को अनुभव करते हुए, पूरी देह में प्रभु की भावना, सबके निर्माता परमात्मा है, जगत के जीवन के, ऐसा भाव रखते हुए और दिव्य प्रकाश के नाना रूपों को देखते हुए, आप भगवान के प्रति मन में श्रद्धा और धन्यवाद का भाव रखते हुए, अनुभवों को आत्मसात करते हुए, स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए और स्क्रीन पर देखें। विगत दिवस हमने 11वें श्लोक के अर्थ को पढ़ा था, 11वें श्लोक का उच्चारण किया था। आज हमने इस पर ध्यान प्रयोग किया है और इस पर ध्यान आप प्रायः रोजाना करते हैं। ये जो नाना भांति का प्रकाश, दिव्य प्रकाश भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में, काक तालु पर और कोमल तालु ब्रह्मरंध्र में मन को लगाने से जो साधकों को, साधिकाओं को दिखाई देता है, ये ब्रह्म को प्रकाशित, ब्रह्म की ओर साधक की आत्मा को प्रेरित करने वाला और ये संसार के रहस्यों में साधक के मन में उत्सुकता पैदा करने वाला है। और ये सहज रूप से सभी साधकों को दिखाई देता है, किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा देर में दिखाई देता है, लेकिन प्राय ये सभी की अनुभूति में आ जाता है। श्लोक है, निहार धूमार्क अनिल अनला नाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशीना एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। कल हमारा ये श्लोक पूरा हो गया था। आज हम इसके आगे जो योगी के लक्षण कहे हैं, उन लक्षणों को पढ़ेंगे। तो देखिए अगला श्लोक, 12वां श्लोक। पृथ्वी अपस्तेजो अनिल खे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर। बड़ा ही प्यारा श्लोक है। पहले इसके पदार्थ को पढ़ेंगे ताकि इसका भाव समझ में आए और फिर इसका गायन भी करेंगे। कह रहे हैं, जब योग साधन करने वाले को पृथ्वी, अप अर्थात जल, तेज यानी अग्नि, अनिल यानी वायु और खे यानी आकाश, इन पंचात्म के 5 महाभूतों के संयोग से बने हुए इस दृश्य जगत का, इस विश्व का योग गुणे प्रवृत्ते,
योग साधन द्वारा बढ़ी हुई शक्तियों से यथार्थ ज्ञान बोध अनुभव हो जाता है। इन 5 महाभूतों पर और इनकी 5 तन्मात्राओं पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसको इनका अनुभव, इनकी समझ हो जाती है उनको। तब उस योगाग्निमयम शरीरम प्राप्तस्य, योग साधन की अग्नि शक्ति से युक्त यानी साधना करने से जो प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त समझ प्राप्त हुई है, उस शक्ति से युक्त शरीर को प्राप्त करने वाले योगी, तस्य उस योगी को रोगः न, कोई रोग नहीं होता, जरा न, बुढ़ापा नहीं आता, उसकी तो मृत्यु हो न, मृत्यु अकाल मृत्यु भी नहीं होती। किसकी किसकी नहीं होती? जिसको पंचभूतों और उनके कारण तन्मात्राओं का साक्षात्कार हो गया है। तो क्या योगी बूढ़ा नहीं होता? लेकिन हम तो शास्त्रों में सुनते हैं, कौन बूढ़ा नहीं हुआ? बूढ़े तो सब होते हैं, मन से बूढ़ा नहीं होता। क्योंकि बूढ़ा तो वो हो रहा है जो शरीर है, लेकिन योगी तो उस ऊंचाई पे स्वयं की बुद्धि को ले जाता है जहां से वो शरीर आत्मा को पृथक जानता है, जड़ और चेतन का पृथक ज्ञान कर लेता है, विवेक ख्याति जिसको प्राप्त हो जाती। तो जब आत्मा के अजर अमर स्वरूप को जान लिया तो फिर बुढ़ापा योगी को कहाँ आएगा, फिर रोग भी कहाँ घेरेंगे। और जब इतने ऊंचे जीवन को पाने वाला व्यक्ति अनावश्यक विचार तो करेगा नहीं, तो मानसिक विकार पैदा नहीं होंगे। तो मानसिक विकार न पैदा होने से शारीरिक विकार भी रक्त में भी नहीं पैदा होंगे, तो रोग लगभग नहीं के बराबर होंगे। खान पान शुद्ध होगा। कहते हैं एक बार खाएं वो योगी, 2 बार खाएं वो भोगी, और बार बार जो खाता रहे 2 से ज्यादा बार वो रोगी। तो योगी का खाने पीने पर, बोलने चलने पर, सोचने पर, सब चीजों पर कंट्रोल हो जाता है। आगे कहते हैं कि योग साधन से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, सामर्थ्य की वृद्धि, रोगों की निवृत्ति होती है, मन भी एकाग्र और निर्मल होता है। किनका? जो पांच भौतिक जगत के स्वरूप को, रहस्य को योग साधना के द्वारा जान लेता है। जानने से जो उसको प्रज्ञा समझ बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है, उससे उसको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मृत्यु के भय से निवृत्ति होती है, जरा से वो बच जाता है, बुढ़ापे के भय से बच जाता है, क्योंकि वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान लेता है। जिसने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, इस अविद्या से घिरा है, वो तो यही मानता है कि हाय मरा, मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन योगी ऐसा नहीं सोचता। इसमें महर्षि के जीवन को हम देख सकते हैं। अंतिम दिन को जब उनको विष दिया गया, विष में कांच का चूरा पिलाया गया, तो पूरे शरीर से वो विष फफोले बनकर बाहर निकल रहा था। सोचो कितनी उसमें पीड़ा होगी। लेकिन अंतिम दिन महर्षि ने कहा कि मेरी हजामत बनाओ, दाढ़ी बनाओ, मुझे नहलाओ धुलाओ, नए वस्त्र पहनाओ, सब खिड़कियां दरवाजे खोल दो, अच्छे भोजन बनाओ, और उसके बाद में
सबसे सबका कुशल मंगल पूछा, किसी को कुछ चाहिए वो पूछा, और अंत में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए, और अंत में प्रभु नाम ओम का उच्चारण करके देह को रख दिया। न रोए, न बिलखे, न गिड़गिड़ाए, न आंखों में एक आंसू आया। अंतिम समय पर भी उनके चेहरे पर, उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। वो किसका तेज था? वो ज्ञान का था, वो प्रभु प्राप्ति का था, वो तपस्या का था, वो जड़ चेतन की भिन्न ज्ञान की प्रज्ञा का था। तो उसी बात को यहाँ पर भी संकेत कर रहे हैं। अब इसका हम 2 बार गायन करेंगे, फिर पाठ को विराम देंगे। पृथ्वी अपतेजो नीलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। ॐ पृथ्वी अपतेजो नीलखे समुत्थिते। यहाँ आप पृथ्वी अपतेजो अनिलखे, यदि उच्चारण में अटपटापन लगे तो अनिलखे भी बोल सकते हैं या नीलखे भी बोल सकते हैं। जैसे ओम पृथ्वी अपतेजो अनिलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। ओम पृथ्वी अपतेजो अनिलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। तो योग क्या है? योग से उत्पन्न ज्ञानाग्नि मय जब साधक को शरीर की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वो रोग से, जरा से और मृत्यु के भय से, डर से, पीड़ा से मुक्त हो जाता है और जीवन में सदा स्वयं को युवा अनुभव करता है, क्योंकि चेतना तो कभी बूढ़ी नहीं होती। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अभिप्राय है। यहाँ प्रेरणा है, यहाँ उत्साह है। ऐसा नहीं है कि योगी का शरीर कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त करता या बुढ़ापे को नहीं प्राप्त करता या कभी रोगों से ग्रसित नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अन्यों की अपेक्षा जो पूर्ण रूप से योगी हो, उसके शरीर में ही आदि व्याधियां नहीं आती और वो ज्ञान के स्तर पर इन सब चीजों से ऊपर अपनी चेतना को उठा लेता है, इसलिए इन चीजों से उतना प्रभावित सामान्य मनुष्य के समान नहीं होता। तो अब इतना ही रखते हुए 1 मिनट के लिए नेत्र बंद कर लें, ध्यानस्थ हो जाएं, इस श्लोक के भाव को आत्मसात करें और प्रभु का, परमात्मा का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, अवसर के लिए। ओम कीजिए।
ओ, इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए अब प्रभु के प्रति धन्यवाद के भावों के साथ शांति पाठ करें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इति हो।